एक दिन पहले, ठीक है, और ईमेल पे लिखा हुआ था डिबेट रूल्स एंड फॉर्मेट। मैं हैरान, मैंने कहा, मैं नॉर्मली ईमेल्स बहुत ज्यादा ही होती हैं तो आपको नहीं पता चलता कि ईमेल में क्या है, मगर सब्जेक्ट बड़ा हैवी लिखा हुआ था, डिबेट रूल्स एंड फॉर्मेट। मैंने कहा है मेरी कुछ सी डिबेट शुरू हो गई है। मैंने किसी को कहा था डिबेट के लिए को जो है वो रूल्स रेगुलेशन, मेरा एकदम दिमाग घुमा। मैंने कहा देखो तो सही। जब मैंने देखा तो लिखा था डिबेट रूल्स कॉन्वो यानी कन्वर्सेशन बिटवीन सैम एंड हीटेड डिबेट्स। ब्रह्म राक्षस स्केर्ड ऑफ डिबेटिंग सैम स्टैलोन, प्लीज रीड इट वंस। पहले जब ये देखा मैंने कहा यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हो गई है, ये चल क्या रहा है। फिर मैंने जब इनकी वीडियोस 2-3 दिन पहले की देखी तो मुझे खबर मिली कि सैम स्टैलोन साहब, हमारा प्यारा भाई, वो तो पिछवाड़े के पिछवाड़े में अस्थियां बहा के भी निकल आया है इनकी। और मैं इनकी अंतिम नमाज पढ़ाकर यहां फारिग हुआ हूं, वहां सैम स्टैलोन ने इनकी अस्थियां बहा दी हैं। एशेज टू द गंगा एंड रैशेज ऑन देयर एसेज। ओए होए अति उत्तम, क्या कहने तेरे हुए, तेरे रदीफ और काफिया के। एशेज इनटू द गंगा एंड रैशेज ऑन देयर एसेज। ओए यार, ओए 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 ओए, मजा आ जाता है यार, मजा इनकी लेने का मजा ही होना है यार, यकीन करो जस्सी हो रहा है, यकीन करो, मैं आपको सही बताऊं। सही बात है। अच्छा जी, एक मुझे बीफ खाकर इतना मजा आता है यकीन करें, और एक इनके साथ करने में मुझे मजा आता है। हाँ, इनके साथ जो मैं सनातन की प्रैक्टिस करता हूं ना, उसका आनंद मत पूछो, मत पूछो, यकीन करो मुझसे, मत ही पूछो। चलो जी, 27 जनवरी को ईमेल भेजी गई सैम स्टैलन भाई की तरफ से। डिबेट एक्स मुस्लिम डिबेट है, फ्री का एक्स मुस्लिम डिबेट है, फ्री का एक्स मुस्लिम है, चुतू भड़वा। अच्छा जी, आगे बढ़े जी, ये भेजी गई 27 को, आगे देखना आप क्या है जी। सैम भाई ने भेजी, ऑब्वियसली ईमेल इन्होंने ले ली थी। अब सैम भाई ने, जरी बात है, उसको जवाब दिया। क्या दिया जरा पढ़ते हैं यहां से, तेजी से मैं गुजरूंगा, काफी चीजें पढ़नी है, जिनको नजर आ रहा है उनको पता चलता रहेगा। लंबी कन्वर्सेशन है ये पूरी, आज हम पढ़ेंगे और इसको डायसेक्ट करेंगे। हेलो ब्रदर हीटेड पिछवाड़ा, होप यू आर डूइंग वेल। है, आशा है आप अच्छा कर रहे होंगे जी, मामला अपना सही चल रहा होगा। These are the debate rules and format. Please go through it and reply. Thank you, brother. बैकग्राउंड आपको दे चुका, चैलेंज किया गया, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया गया, ये कहा गया ईमेल के थ्रू टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस हो जाएंगी, सो ये हो रही हैं। So there are the debate rules and format. Please go through it and reply. Thank you, brother. आगे वो debate rules and format आ गया। पहली शर्त, the debate will be between Sam Stallen and heated debates. The debate will be conducted on Debater Corners channel. Heated debate should make Sam Stallen and his moderator as admin in StreamYard. StreamYard का एक्सेस। अब मैं आपको यहां एक चीज बता देता हूं, सैम स्टैलन का StreamYard का एक्सेस मांगना कोई हीटेड पिछवाड़ा की दीदी का साइज मांगना नहीं था, ठीक है ना, जिसमें इतनी इसको लज्जा आती, सीधी सी बात है। और हीटेड पिछवाड़ा के लिए शब्दों का उपयोग और इस तरह की बात मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये डिजर्व करता है, इसको तो मैं छोड़ने का नहीं, ठीक है ना, इस गंदी नस्ल को छोड़ने का तो नहीं, सीधी बात है। तो इसकी दीदी का नाप नहीं मांगा था कमरिया का, बल्कि स्ट्रीमयार्ड का एक्सेस मांगा था, ठीक है। अब स्ट्रीमयार्ड का एक्सेस दिया कैसे जाता है जरा ये आपने देखना है। अच्छा यार, मैं स्टार्ट के अंदर बोलना ही भूल गया हूँ, हेडफोन्स लगा लें यार, आपकी मेहरबानी। मेरी स्ट्रीम्स यार हेडफोन के साथ ही लगाया के सुना करें, ठीक है ना, खुल के ना सुना करें, आपकी मेहरबानी, मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना। तो अब हर बार तो मैं कह नहीं सकूंगा, तो इसलिए बस मुझे देखे ना तो हेडफोन लगा लिया करें, बस स्क्रीन पर जहां मैं आपको नजर आऊं हेडफोन लगा लें, भाई इतना ही कर सकता हूं मैं, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन मेरे पास कोई नहीं है, क्योंकि हर बार तो बोलने से रहा। अच्छा, स्ट्रीमयार्ड का एक्सेस होता कैसे है ये आपने गौर से सुनना है। एक दिया जाता है ईमेल लॉगिन, ठीक है। लॉगिन ईमेल जो होता है, जब आप उसको लॉगिन करते हो ना, जैसे ये ईमेल थी, ये इसकी ईमेल, मान लो
कि ये जो हीटेड पिछवाड़ा है इसकी ये ईमेल है जिससे स्ट्रीमयार्ड का अकाउंट इसने परचेज किया हुआ है, मान लो ये ईमेल है, यही ईमेल इसने भेजनी थी सैम स्टर्लन भाई को, बताना था कि यार मेरी ना इसी ईमेल के ऊपर स्ट्रीमयार्ड परचेज है, तो ये ईमेल लॉगिन करो। तो पता क्या होता है, जब सैम स्टर्लन भाई ने अपनी डिवाइस से इस पिछवाड़े की ईमेल डालकर लॉगिन करना था, इसको आना था एक कोड, 4 डिजिट का कोड होता है, वो कोड आना था 4, 5, 6 डिजिट का, मुझे अब एग्जैक्ट याद भी नहीं है, मुझे भी अरसा ही हो गया लॉगिन किए हुए। तो 4, 5 या 6 डिजिट का कोड होता है, 4 या 6 डिजिट का कोड होता है, वो हीटेड पिछवाड़ा की मेल पे आ जाना था। वो वन टाइम ओटीपी होता है, वन टाइम पासवर्ड, वो ओटीपी पिछवाड़े ने सैम स्टर्लन भाई को भेजना था, सैम स्टर्लन भाई उसको ऐड करते, लॉगिन हो जाते, बस। ना ईमेल का पासवर्ड जाता है, ठीक है, ना चैनल का कंप्लीटली एक्सेस जाता है, सिर्फ अगर कुछ 5-6 स्ट्रीम्स वो भी अगर रखी हों जो पास्ट ब्रॉडकास्ट कहते हैं, वो पड़ी होती हैं, जिनके ऊपर आपको ये डर हो सकता है कि कोई डिलीट ना कर दे या फलाना, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ना यूट्यूब का एक्सेस जाता है, ना आपकी ईमेल का एक्सेस जाता है, ना आपके फोन का एक्सेस जाता है, ना हीटेड पिछवाड़ा की दीदी के बेडरूम का एक्सेस उसमें आता है, कुछ भी नहीं आता। ना इनकी जो है ना बाथरूम का एक्सेस जाता है, कुछ भी नहीं जाता वहां पर। ये ऐसे इसने ड्रामेबाजी की, आगे जाके आप सुनेंगे। अच्छा, तो द डिबेट विल बी कंडक्टेड ऑन डिबेटर्स कॉर्नर चैनल, हीटेड डिबेट शुड से मॉडरेटर बना देना। सबसे पहले सैम भाई ने कहा डिबेट तुम्हारे और मेरे दरमियान होगी, ठीक है जी, और डिबेट जो है वो फलां चैनल के ऊपर कंडक्ट की जाएगी, और मैं और मेरा मॉडरेटर सैम स्टेलन और इनका मॉडरेटर, ये दोनों स्ट्रीमयार्ड का एक्सेस, एडमिन एक्सेस इनके पास होगा, यानी उनके पास भी एक्सेस होगा जैसे भी मेरे पास है, ठीक है। स्क्रीन हटा दी, स्क्रीन ले ली, ठीक है, यानी मान लो ये देखो स्क्रीन, जब मेरा दिल करे मैं ले लूं। अब मिसाल के तौर पे डिबेट में बंदे को पूछना पड़े मेरी स्क्रीन शेयर हो गई, मेरी नहीं हुई, ले लें, हटा दें, क्यों हटाएं, फलाना करें, अब मुझे काम खत्म हो गया, मैंने हटा दी, मेरा दिल करेगा मैं ले आऊं, ये एक्सेस हो गया, ठीक है, ये चीज हो गई नंबर 1। दूसरा, बराबरी की सतह के ऊपर आपको बाज़ औक़ात ये चीजें कर इसलिए करनी पड़ती हैं कि अगर वहां पर कोई मिसहैप हो जाए, मिसमैनेजमेंट हो जाए, तो आप भी उसको डील कर सको। किसी के नेट का इशू हो सकता है, वहां पर कुछ बदतमीजी हो सकती है, कुछ ऐसा किसी के साथ अनजस्ट होने लगा है, तो आप फटाफट टेक कंट्रोल कर लो, और ये पैरेलल है, लेवल प्लेइंग फील्ड है ना। अच्छा, अब आगे आ जाए, दूसरी शर्त, Heated Pichwada is allowed to do full publicity of the program without blaspheming any religious figures or mocking, insulting, abuse Sam Stalin. Heated Pichwada को ये इजाजत होगी कि वो अपने इस प्रोग्राम को फुल पब्लिसाइज करे, इसकी फुल मार्केट करे, फुल इस पर चंदा इकट्ठा करे, मुझे इतना कर दो, मैंने शास्त्रों का जनाब फलाना करना है, मैंने फलां गुरु से भी जनाब सहायता लेनी है, मैंने फलाना करना है, ये सारे ड्रामे ये करना चाहे तो कर सकता है, मगर ब्लास्फेमी नहीं करनी किसी भी रिलीजियस फिगर की, और गाली गलोच नहीं करनी, यानी डिबेट से पहले तमाशा नहीं करना, क्योंकि फॉर गुड जेस्चर, गुड फेथ के लिए आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है। ये दूसरी शर्त थी सैम स्टर्न भाई की। तीसरी, द टॉपिक ऑफ द डिबेट विल बी इन सॉफ्ट रिस्पेक्टफुल वर्ड्स, डज इमोरलिटीज एग्जिस्ट इन सनातन धर्म और इन इस्लाम? क्या सनातन धर्म के अंदर कोई या इस्लाम के अंदर कोई इमोरलिटी, गैर अखलाकी चीजें, नाजेबा चीजें, अश्लील चीजें, आसान लफ्जों में बता रहे, क्या ऐसी कोई चीज पाई जाती है? ठीक है, ऐसी चीज पाई जाती है। डिबेट का टॉपिक ये होगा, इन सनातन धर्म एंड इन इस्लाम, ओपन, ठीक है जी। अब चौथी शर्त, द लैंग्वेज ऑफ द डिबेट शुड बी रिस्पेक्टफुल विदाउट ब्लास्फेमिंग, मॉकिंग, इंसल्टिंग, अब्यूजिंग एनी रिलीजियस फिगर्स और द स्पीकर्स। दोनों साइड पे किसी स्पीकर को या किसी जो महान व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति हैं दोनों धर्मों के, उनकी किसी का भी अपमान नहीं किया जाएगा। द गोल ऑफ द डिबेट इज टू हैव म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल एंड इंटेलेक्चुअल डिबेट सीकिंग द ट्रुथ। सत्य की खोज में दोनों जो है ना सामान्य ही जो है वो उनका अधिकार होगा और उनका सम्मान होगा दोनों का। पांचवी, responsibility of the moderator will be to make sure that no speaker deviates away from the agreed topic or starts a new topic. Moderator का एक मैंडेट होगा, वो मैंडेट ये होगा कि वो
टॉपिक से हटने भी ना देगा और किसी नए टॉपिक को शुरू भी नहीं करने देगा। इस बारे में वो हमें मैनेज करके रखेगा। दूसरी, his responsibility will also be to make sure that no speaker breaks the time limit or disturbs the other speaker or speaks disrespectfully। यानी कि पहले में यह है मुद्दे से, विषय से नहीं हटेंगे, और दूसरे में यह है कि टाइम को मैनेज करना और एक दूसरे को इंटरप्ट ना करना, यानी जो कि मॉडरेटर का बेसिक मैंडेट होता है। द मॉडरेटर इज नॉट अलाउड टू प्रेजेंट एनी व्यूज और शो प्रेफरेंस टू एनी व्यूज। मॉडरेटर जो है वो अपने कुछ विचार नहीं देगा, अपनी कुछ बीच में टिप्पणी नहीं करेगा, और ना वो किसी को किसी की तरफ प्रभावित होगा। यानी किसी को वो शो करे कि मिसाल के तौर पर मॉडरेटर अगर मुसलमान है तो वो कहे यार सैम चलो मुसलमान है तो चलो इसकी साइड लेता हूं, या मॉडरेटर अगर हिंदू है तो वो कहे चलो जी मैं पिछवाड़े की साइड लेता हूं। ऐसा नहीं, मॉडरेटर एनीवेज सैम भाई की तरफ से आना था। मॉडरेटर इज ओनली अलाउड टू इंटरप्ट द स्पीकर्स इफ दे डेविएट फ्रॉम द बिलीफ्स रेफरेंसेस। अगर कोई शास्त्रों से हटकर, लेट इट बी फ्रॉम इस्लामिक स्क्रिप्चर्स और द हिंदू स्क्रिप्चर्स, अगर कोई स्पीकर डेविएट होता है तो उसको रीट्रैक करना, रीडायरेक्ट करना टुवर्ड्स द टॉपिक और टुवर्ड्स द एपिस्टेमोलॉजी एग्रीड अपॉन। ये चीज को रखना होगा। छठी कंडीशन, गौर से देखना, ओनली सैम स्टैलन एंड हीटेड पिछवाड़ा विल बी अलाउड टू स्पीक एज स्पीकर्स। मॉडरेटर कोई बात नहीं करेगा, स्पीकर सिर्फ और सिर्फ दो आदमी होंगे, 1 versus 1। There will be only 3 persons in the stream or the stage, obviously both speakers and moderator। दो स्पीकर होंगे 1 versus 1 और मॉडरेटर होगा जो सैम भाई लेके जाते। No fourth person will be allowed, neither front stage nor back stage। ना स्क्रीन के ऊपर को चौथा बंदा बैठेगा ना बैक स्टेज को बैठेगा, ताकि वो पिछवाड़े को नीचे से उंगली ना करता रहे, ठीक है ना। कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि पिछवाड़ा किसी की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। ये रिटन ऑन द वॉल है, मैं इसको परख चुका हुआ हूं। मैं आपको सही बताऊं, आपको याद होगा अलीना सिस्टर की स्ट्रीम में ये जब आया, जबकि नारी शक्ति का प्रोग्राम था, मैंने इसको कहा था अपनी दीदियों को लेकर आ, मैं इस वक्त मूड के अंदर हूं, डिबेट के, सॉरी यार आप नोटी हो बहुत ज्यादा। मैंने इसको कहा मैं डिबेट के मूड में हूं, दीदियों को लेके आ, दीदियों को लेके आ, इसको मैंने बोला। और उस वक्त भी मैंने बात की थी कि मैं तुझे परख चुका हुआ हूं, तू किंग कॉन्ग को कह रहा है कि वो मक्खी मारे। मैं सही बता रहा हूं, पिछवाड़े की हैसियत अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नजर के अंदर एक मक्खी के बराबर भी नहीं। इसको यूं मसल के रख देंगे, एक मक्खी के बराबर। मैं सही आपको बता रहा हूं, एक मक्खी के बराबर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तो सैम भाई ने कहा कि भाई पीछे फिर कोई नहीं बैठेगा बैक स्टेज पे। हाँ, तुझे कोई टेलीग्राम पर या डिस्कॉर्ड पर कोई सपोर्ट कर रहा है, बैक स्टेज स्ट्रीम यार्ड पर डायरेक्ट इमीडिएट सपोर्ट नहीं होगी, 1 versus 1। जारी बात है, सेम गोज विद सैम भाई। सैम भाई को भी इसी तरह ही कोई सपोर्ट करने वाला मौजूद नहीं होगा। अच्छा, सातवीं, इफ एनी स्पीकर मूव्स अवे फ्रॉम द agreed टॉपिक देन द मॉडरेटर विल हैव द राइट टू इंटरप्ट द स्पीकर। ये वही बात है, द स्पीकर कैन आल्सो रेज एन ऑब्जेक्शन। हाँ ठीक है, यहां एड ऑन चीज जो है वो ये है कि अगर मॉडरेटर आपको लग रहा है कि वो कहीं बिजी हो गया है या शायद आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो अगर आपको लगे कि सामने वाला टॉपिक से हट रहा है तो मॉडरेटर के कहे बगैर आप भी मॉडरेटर को कॉल करेंगे, ठीक है ना, कि मॉडरेटर साहब ये टॉपिक से हट रहे हैं, जरा देख लें एक बार, आप एक्टिव रहें। ये हो सकता है बाय रेजिंग द हैंड, बाय रेजिंग दैट हैंड। अच्छा, तो द मॉडरेटर विल टेक नेसेसरी एक्शन इफ द ऑब्जेक्शन इज वैलिड। फिर मॉडरेटर के ऊपर होगा कि वो ऑब्जेक्शन को सस्टेन करता है या ओवररूल कर देता है। नंबर 8, नो स्पीकर विल बी अलाउड टू म्यूट द अदर स्पीकर और इंटरप्ट, क्योंकि एक्सेस दोनों के पास होगा। तो किसी के पास ये एक्सेस नहीं होगा दोनों स्पीकर्स में से, तो मॉडरेटर के अलावा वो एक दूसरे को म्यूट करें, इंटरप्ट करें और ऑब्स्ट्रक्ट द स्क्रीन शेयर ऑफ द स्पीकर, या किसी की स्क्रीन को हटा दें ड्यूरिंग द अदर स्पीकर्स प्रेजेंटेशन। यानी जब स्पीकर बात कर रहा है तो उसको हटा दें, इस तरह की कोई चीज उनको नहीं की जाएगी। अच्छा, 9वीं, every speaker will have the freedom to choose his preferred screen layout in the StreamYard during his presentation। ये 13वीं चीज है, 9वीं चीज है, ये प्रेजेंटेशन से मुताल्लिक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, कोई इशू भी नहीं होना चाहिए। यानी कोई स्पीकर अपनी कैसे रखना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक्सेस होगा। तो मान लो मिसाल के तौर पर ये बात की जा रही है कि मैं ऐसे रखूं, ठीक है, या इसको हटा के
ऐसे कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास ये एक्सेस होगा, या मैं अपना ऐसे कर दूं, या मैं ऐसे कर दूं, या मैं ऐसे कर दूं, ये मेरी मर्जी है। ये सैम भाई बेसिकली इसके अंदर बोल रहे हैं कि ये मर्जी होगी कि जैसे वो रखना चाहता है वो रखे, मॉडरेटर के पास ही होगा। अच्छा जी, 9वीं हो गई। 10वीं, all speakers will speak only in their time, obviously in the pattern, schedule and in the sequence agreed upon. Extra turn or opportunity to speak is not allowed to any speaker. जितनी टर्म्स आगे मेंशन हो जाएंगी उसमें ये चीजें होंगी, तो उसके मुताबिक आपने चलना है, और उसके अलावा टर्न लेने का या टाइम का इजाजत नहीं होगी। आगे बढ़े। 11वीं शर्त, no speaker will request for a change in the program schedule at the last minute and will follow the agreed schedule without any interruption. तो याद रखें, स्पीकर जो है वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता एंड टाइम के ऊपर प्रोग्राम को आगे पीछे करने। वो छक्का क्यूट गर्ल एंड टाइम के ऊपर मुझे कहना शुरू हो गया, थोड़ा सा आगे कर दो, थोड़ा सा आगे कर दो, थोड़ा सा पीछे कर दो, हाँ थोड़ा सा और पीछे कर दो। बहुत अच्छे। ये आगे पीछे के चक्कर में नवाब साहब की गाड़ी निकल गई थी। हाँ, तेरी मैं कुछ और निकाल दूंगा। दोबारा मैं भाग गया फिर। अच्छा खैर, नो स्पीकर विल रिक्वेस्ट टू चेंज, तो ये कोई भी ऐसे नहीं करेगा, इंटरप्शन वगैरह नहीं करेगा ये। 12वीं, लाइव चैट विल बी डिसेबल्ड इन द स्ट्रीम। धंधे पे लात। सैम भाई डिबेट कहां से होनी थी, आपने तो धंधे पे लात मार दी। या मेरी बात सुनो, या मेरी बात सुनो यार, कुत्ता अगर छिछड़े से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, मुझे बताए ना। क्या खाएगा। उस सैम भाई ने पाबंदी लगा दी उसकी शारक के ऊपर। लाइव चैट विल बी डिसेबल्ड इन द स्ट्रीम एंड द कमेंट्स विल बी स्विच्ड ऑफ। सुपर चैट कोई नहीं आएगी, so that the audience can concentrate more on the discussion rather than chatting और fighting। बात सही थी, क्योंकि डिबेट्स के अंदर नॉर्मली ब्लास्फेमी शुरू हो जाती हैं। ऑब्वियसली उनके ग्राउंड में सैम भाई जा रहे थे, तो सैम भाई का इतना राइट था कि एटलीस्ट ये तो कह सकेंगे मैं तुम्हारे चैनल पर आया हूं, तुम तो रूल के पाबंद हो, नीचे किसी ने ब्लास्फेमी शुरू कर दी, मुझे खामखा के अंदर उलझन होगी, तो बंद करो चैट को। इसमें क्या दिक्कत थी, सीखना सिखाना है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर आप देखना आगे वो क्या करता है। ये 12 शर्तें, 12 कंडीशंस और टर्म्स जो हैं सैम भाई ने रखी, आगे चल रही हैं। और Sam Stullen and heated debates have agreed to this request so that the debate happens. This will be mentioned by the moderator to the audience. ये जो शर्तें होंगी, ये शर्तें ये डिबेट से रिलेटेड है, ठीक है। और सैम भाई ने यहां पर लिखा है कि Sam Stullen and heated पिछवाड़ा have agreed to this request so that the debate happens. This will be mentioned by the moderator to the audience. यानी ये मॉडरेटर पब्लिक में कर देगा। No super chat or stickers on the screen will be allowed during the debate. तो सुपर चैट और स्टिकर जो है वो नहीं दिखाए जाएंगे, ठीक है जी। अब सैम भाई ने ये कहा। 13वीं सुनिए आपने, बोथ स्पीकर्स विल हैव राइट्स ओवर द वीडियो। ऑब्वियसली डिबेट होने के बाद दोनों स्पीकर्स के पास ये राइट होगा कि वो लोग उस वीडियो को अपने अपने चैनल पर विदाउट एडिटिंग कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट में उसको अपलोड कर सकें। देयर विल बी नो कॉपीराइट क्लेम्स ऑन ईच अदर, कोई क्लेम श्लेम नहीं आएगा। इन द लाइव प्रोग्राम 14वीं, ठीक है जी। 14th, इन द लाइव प्रोग्राम देयर शुड बी नो लोगो और बग ऑफ एनी ऑफ द स्पीकर्स इन द वीडियो। लोगो लगता है साइड के ऊपर, वो नहीं लगेगा, ठीक है ना, ताकि प्रॉपर्टी म्यूचुअली यूज की जा सके। ये गुड पॉइंट था, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, स्पीकर सामने बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली उनका नाम काफी है। बोथ साइड्स कैन नॉट एडिट, ये स्ट्रेस देकर सैम भाई ने कहा दोनों एडिट नहीं करेंगे, यानी ये मैं तुझे नहीं कह रहा, मैं भी नहीं करूंगा। चेंज और डिलीट द डिबेट वीडियो, कोई भी नहीं करेगा डिबेट या डिलीट डिलीट या एडिट। द वीडियो कैन नॉट बी एडिटेड, टेम्पर्ड और चेंज्ड एंड री अपलोडेड बाय ईदर साइड, यानी चेंज करने के बाद, टेम्पर करने के बाद, चेंजिंग, ये वो ड्रामेबाजी है जी, उसके बाद कोई उसको री अपलोड नहीं करेगा। ये प्लान था। 16th, द स्ट्रीम शुड एंड एट द एंड ऑफ द डिबेट।
यानी नो ओपन पब्लिक लिंक नहीं होगा, उसके बाद कंटिन्यू नहीं हो सकती। सही बात है, डिबेट के बाद पब्लिक फैसला कर लेगी, उसके बाद एंटर होने की जरूरत नहीं है। प्योरली एकेडमिक डिबेट रखनी चाह रहे थे सैम भाई। Who will start first will be decided with the toss of a coin. Speaker 1 and Speaker 2 will introduce themselves for 2 minutes each before the start of the debate. 2-2 मिनट का इंट्रोडक्शन होगा दोनों स्पीकर्स का अपनी तरफ से स्टार्ट में डिबेट के हवाले से, टॉस करके पता चल जाएगा पहले कौन करेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं। डिबेट है टू वे डिबेट के अंदर, क्योंकि दोनों का क्लेम है, तो नॉर्मली डिबेट्स जब होती हैं तो बेसिकली जो क्लेम करता है, फर्स्ट क्लेम जो करता है, ऑब्वियसली उसको प्रूव करना होता है अपने क्लेम को, और दूसरे आदमी को डिफेंस करना होता है। तो चूंकि यहां दोनों क्लेमेंट है, दोनों डिफेंस करेंगे, एक सनातन धर्म का करेगा, एक इस्लाम का करेगा, तो ऑब्वियसली दोनों में से चूज कर लेंगे टॉस करके कि कौन पहले आएगा। 18 सैम स्टैलोन्स बिलीव कुरान एंड ऑथेंटिक सुन्ना फ्रॉम ऑल हदीस। ये इंपॉर्टेंट है एपिस्टेमोलॉजिकली डिबेट की बेस में, एक कुरान और सुन्ना के ऑथेंटिक रेफरेंसेस को लिया जाएगा। वेयर एज हीटेड पिछवाड़ा बिलीव ऑल रिलीजियस बुक्स ऑफ अद्वैत वेदांता। ठीक है जी, शंकर आचार्य जी तदेत वेदांता, घंटा मेरा अद्वैत वेदांता। अच्छा जी, या सत्यार्थ प्रकाश लेकर फिर रहा है, सत्यार्थ प्रकाश मानता है अद्वैत को, वो तो नंगा कर देता है। अच्छा, हीटेड डिबेट बिलीफ रिलीजियस ऑफ अद्वैत वेदांता जी। अगली 19 स्पीकर्स शुड नॉट कोट एनी रेफरेंस आउट ऑफ देयर ईच अदर्स बिलीफ। अब जो सेट हो गया रूल्स एपिस्टेमोलॉजिकली, उनमें से दोनों बाहर नहीं जाएंगे। स्पीकर्स शुड कोट फुल रेफरेंसेस टेक्स्ट ऑन स्क्रीन व्हाइल स्पीकिंग। पूरा रेफरेंस आएगा, यानी जो कोट किया हुआ है, ठीक है, फुल रेफरेंस। नंबर 1। नंबर 2, या तो स्क्रीन रेफरेंस आएगा या फिर कोट करेंगे, चैप्टर नंबर, बुक नंबर, वर्स नंबर, हदीस नंबर, ये नंबर, यानी पूरा रेफरेंस। ऐसे नहीं जी तुम्हारे कुरान में ये लिखा हुआ है, तुम्हारी हदीस में ये लिखा हुआ है, तुम्हारे पुराण में ये लिखा है, या तुम्हारे वेद में ये लिखा है, या तुम्हारे जो ब्रह्म सूत्र है उसमें ये लिखा हुआ है ना। ठीक है, पूरा रेफरेंस। लो जी, अब टाइमिंग आने लगी है। क्लेम्स एंड आर्ग्यूमेंट्स सेशन टोटल 48 मिनट्स का होगा। 12 मिनट्स एक स्पीकर, 12 मिनट दूसरा स्पीकर, 12 मिनट पहला स्पीकर, 12 मिनट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से दो बारियां करके ये लोग चलेंगे 12 मिनट्स लेकर, जो कि कंप्लीट पिक्चर बनेगी 48 मिनट्स की। रिबटल सेशन 36 मिनट्स का होगा, 3-3 मिनट्स की बारियां होंगी। ठीक है, 6 बारियां 3-3 मिनट की दोनों स्पीकर की, तो टोटल 36 मिनट्स की हो जाएंगे। द होस्ट विल थैंक द ऑडियंस एंड स्ट्रीम एंड्स। Heated पिछवाड़ा, if you agree or disagree to these decent and civilized rules, then please reply and let me know what you want to add or alter. Once we agree upon the rules and conditions, we can fix the debate date and time as per our convenience. Thank you, brother. ठीक हो गया जी। यहां तक सैम भाई की ओपनिंग स्टेटमेंट थी रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर। अब आ जाते हैं ये हीटेड एक्स मुस्लिम एक्स मुस्लिम डिबेट। वाह भाई वाह, तू कौन जी, मैं खाम खा। तू कौन, मैं खाम खा जी, बस धंधा करने, हाँ धंधा करने आ गया हूं। तो ये जवाब आप देने लगा। आ जाए आगे। हाँ, खरमस्ते। ठीक है जी, सैम भाई को इसने खरमस्ते कहा और उसके बाद ये शुरू हो गया। थैंक यू फॉर योर ईमेल बेरिंग अ फ्यू, आई एग्री टू मेजॉरिटी ऑफ योर प्रोपोजिशंस। उसने कहा चंद मुझे पसंद नहीं आई। कहता चंद मुझे पसंद नहीं आई, मैं एग्री टू योर मेजॉरिटी ऑफ योर प्रोपोजिशंस। चंद पसंद नहीं आई, पता कौन सी, वो सुपर चैट नहीं bearing a few, I agree to majority of your propositions. Following are the points, the reason and my recommendations. कहता नीचे मैं दे रहा हूं, ठीक है जी, नीचे मैं दे रहा हूं, आप वो पढ़ लें, उसकी मैं रीजनिंग भी दे रहा हूं और रिकमेंडेशंस भी दे रहा हूं कैसे चेंज करनी है। लो जी, पढ़ना शुरू करते हैं जी।
स्टार पहली, आई कैन नॉट अलाउ यू नॉर योर मॉडरेटर द एडमिन एक्सेस। लो जी, फट गई, एडमिन एक्सेस नहीं दे सकता। क्यों? अपने स्ट्रीमयार्ड अकाउंट का, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। क्यों भाई? वजह वजह सिक्योरिटी रीजंस। तू क्या के मोहम्मद का सेक्रेटरी है? मुझे बता, बता ना, या तू इसरो का चपड़ासी है? सिक्योरिटी रीजंस बता तो सही ना, करता गया है। अच्छा, हाउ एवर we assure you that our timekeeper will manage the stream according to the moderator's command। very good। लंबा चक्कर, कान इधर से पकड़ के, भाई तू डायरेक्ट मॉडरेटर को एक्सेस दे दे। चल तू ये भी बोल सकता था, सैम तुम्हें नहीं मिलेगा, मेरे पास भी नहीं होगा, मॉडरेटर को दे देंगे। कहता है जी हमारी, वी अश्योर दैट आवर टाइम कीपर विल मैनेज। टाइम कीपर कौन? टाइम कीपर कौन? तेरा बंदा, तेरी टीम का बंदा, तेरा चैनल, तेरी टीम का बंदा, तेरे पास एक्सेस। और मॉडरेटर को क्या करेगा? यानी मॉडरेटर पहले उससे पूछेगा, फिर तुझे बताएगा, फिर तुझसे पूछेगा, फिर उसे बताएगा, वो आगे बताएगा। डिबेट करनी है या यस्सु पंजू खेलना है? ये लूडो चल रही है या डिबेट हो रही है? कि पहले तेरी बारी है फिर उसकी बारी है। हाँ मेरा छिक्का आ गया, गोटी बाहर निकाल लो, वेरी गुड। और छक्के, डिबेट है, इधर झगड़ा भरा करना पड़ता है। तेरी औकात 5 रुपए का पकौड़ा 1980 की दिहाई की अखबार पर रखकर खाने वाला पुदीने की चटनी के साथ, तुझे क्या पता है कि बड़ा दिल क्या होता है? We have already had a similar debate with brother खुरम। अली रजा खुरम भाई की, मुझे नहीं पता, अली रजा खुरम भाई की बात कर रहा है शायद। अली रजा खुरम भाई अगर सुन रहे हो तो जरूर ज्वाइन करें। And he did not face any issue whatsoever। वेरी गुड, वेरी गुड। कहते हैं जी सिक्योरिटी रीजन हैं, अली रजा खुरम भाई ने ऐसे ही ज्वाइन किया था तो उसमें कोई इशू नहीं हुआ था। मुझे नहीं पता कि ये सिमिलर डिबेट कौन से चैनल पर हुई है, किस वक्त हुई है, मुझे नहीं पता। इसी के चैनल पर हुई है, किसी और पर हुई है? उस वक्त इसका मानसिक संतुलन क्या था, आज इसका मानसिक संतुलन जैसा था कैसा था? ठीक है, उस वक्त जो जिस तरह आज ये कुत्ते की तरह जुबान लटकाकर पैसों का पूजा करता है, क्या उस वक्त भी ऐसे था? आई डोंट नो, ठीक है, मुझे नहीं पता। लो जी, ये इसका आ गया कि मॉडरेटर को मैंने एक्सेस सुक्सेस कोई भी नहीं देना। अगला पॉइंट, पॉइंट 18 ऑफ योर ईमेल सेज दैट यू विल बी रेजिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक्स ऑफ अद्वैत वेदांता। आपको याद है 18 नंबर शिक के ऊपर यह आपने देखना है, सैम स्टलन भाई ने कहा था कि ये तुम्हारी और रिलीजियस बुक्स ऑफ अद्वैत वेदांता जो है, ये 18वीं शिक थी, 18th, ठीक है। इस पर वो सवाल अब उठा रहा है। हाँ, ये पॉइंट 18 ऑफ योर ईमेल सेज दैट यू विल बी रेजिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक्स ऑफ अद्वैत वेदांता। तुम अद्वैत वेदांता या वेदांता स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर किताबें उनकी किताबों से उठा रहे होगा। बुक्स ऑफ अद्वैत वेदांता आर कॉल्ड प्रास्तंत्रयी विच इंक्लूड प्रिंसिपल उपनिषद, ब्रह्म सूत्रा एंड भगवद गीता। कहता है ये हमारी प्रिंसिपल किताबें हैं, बेसिक किताबें हैं अद्वैत वेदांता की। I didn't want this to come as a surprise to you. However, for enhancement of our viewers' knowledge, I am willing to discuss on Puranas as well. इसको संभाल के रखना है चीज को, ठीक है। अब इसको भागने नहीं देना, ठीक है जी। However, for enhancement of our viewers' knowledge, I am willing to discuss on Puranas as well. ओए ओए, ओ चुतू, ओ चुतू, फुदू लगाता है लोगों को। हमारी किताबें वही हैं, हाउ एवर हमारे व्यूअर्स के नॉलेज के लिए। स्कंद पुराना व्यूअर्स की एनहांसमेंट के लिए पेश की है या उसके ऊपर राम के मंदिर का सारा तमाशा खड़ा किया था? बता ना।
पुरानाज सिर्फ पब्लिक के लिए, तेरी ऐसी की